और ज्ञान व्यापी के बाद अब कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार को लेकर इस मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। कुतुब मीनार पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 9 जून तक साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और साकेत कोर्ट ने दोनों पक्षों से इस मामले में लिखित जवाब मांगा है। हिंदू पक्ष ने पूजा की इजाजत मांगी थी, जबकि एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया था। कहना था कि जो मॉन्यूमेंट सरकार के अंडर में है उसमें किसी प्रकार का इनको धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वो अधिकार जो अभी नहीं आ सकता, एक्वायर करते समय, नोटिफाई करते समय नहीं थे, वो अधिकार अब नहीं दिया जा सकते। कोर्ट ने दोनों बातों को सुन लिया और सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 9 जून को जजमेंट होगा। और चलिए आपको बताते हैं कि एएसआई ने अपने हलफनामे में क्या क्या कहा है। तो एएसआई का हलफनामा, जरा इसको जल्दी से समझते हैं। कुतुब मीनार एक स्मारक है, पूजा का स्थान नहीं है, ये एएसआई ने अपने एफिडेविट में कहा है। कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती, यानी कि जो पहचान स्मारक के तौर पे वही पहचान रहेगी। स्मारक में पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये एएसआई ने अपने एफिडेविट में कहा है। और कोई भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता, यानी पूजा को लेकर जो मौलिक अधिकार की बात कही जा रही है उसका भी खंडन एएसआई की तरफ से किया जा रहा है। कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला हुआ है, जिसको एक बार फिर से एएसआई ने मेंशन किया है इस हलफनामे में। और संरक्षित होने के समय से यहां कभी पूजा नहीं हुई, इस बात को मेंशन किया गया है एएसआई की तरफ से। हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर सही नहीं है, यानी उन याचिकाओं की वैधता पर ही एएसआई ने यह प्रश्न उठाया है। और एमएएसआर एक्ट 1958 में पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी कहा है कि पूजा की जो मांग की जा रही है वो गैर कानूनी मांग है। दिल्ली उच्च न्यायालय के 27 जनवरी 1999 के आदेश का भी एएसआई की तरफ से जिक्र किया गया है। इस हलफनामे में ये मेंशन किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में वादी पक्ष और जज के बीच सवाल और जवाब क्या क्या हुए, जरा इसको भी हम जल्दी से आपको समझाते हैं। तो जज ने क्या कहा? क्या आप चाहते हैं कि स्मारक को पूजा पाठ की जगह बना दिया जाए? यह प्रश्न था जज का। जवाब सुन लीजिए, वादी पक्ष क्या कहता है। हम लोग सीमित स्तर की पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं, यह आंसर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न जज का, जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं, मस्जिद का भी जिक्र हुआ जिसमें नमाज पढ़ने की बात कही गई, जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल मस्जिद के तौर पर अभी नहीं हो रहा, उस मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की मांग क्यों हो रही है? सवाल है जज का। उत्तर सुनिए जरा। वादी पक्ष का, कई ऐसी संरक्षित इमारतें हैं जिनमें पूजा पाठ होती है, यानी कि वैसी इमारतों का उदाहरण कोट किया गया। जज ने क्या कहा? हां, ऐसा होता है। जज ने भी इस बात पे सहमति जताई कि ऐसी इमारतें तो हैं। और वादी पक्ष ने इस पर कहा कि जो जमीन देवता की होती है वहां देवता हमेशा मौजूद रहते हैं। यह बहुत ही स्ट्रांग दलील दी गई उनके वकील की तरफ से। जो जमीन देवता की होती है वहां देवता हमेशा मौजूद रहते हैं और वो जमीन हमेशा देवता की ही रहती है। तो इसी आधार पर पूजा पाठ की मांग की गई। हालांकि अगली तारीख मिली है इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।